हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का टकला टीचर के एक और क्लासरूम पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ये परसेंटेज के ऊपर और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आंसर सही तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह रहा कि दिव्या लॉस्ट 20% ऑफ हर मनी। दिव्या ने जितना भी उसका पैसा था, मनी था, उस मनी का, टोटल मनी का 20% खोल दिया। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर शी हैज़ ₹480 लेफ्ट। तो 20% मनी खोने के बाद उसके हाथ में जितना पैसा था उसमें से भी उसने और भी खर्चा कर दिया। खर्चा करने के कितना खर्चा किया उसने? 25% खर्चा किया। खर्चा करने के बाद उसके हाथ में ₹480 लेफ्ट ओवर था। सो हाउ मच मनी डिड शी ओरिजिनली हैव? तो क्वेश्चन ये है कि उसके पास एकदम शुरू में कितना पैसा, टोटल कितना रुपया था हाथ में। ओके, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन। दोस्तों, हम ऐसे सोच लेंगे, एक एज्यूम कर लेंगे कि दिव्या के हाथ में सबसे पहले ₹100 था। उस 100 में से उसने पहले तो 20 रुपया खो दिया। 20% ऑफ 100 इज़ 20 रुपीज़। उसने 20% खो दिया, मतलब 20 रुपीज़ खो दिया। उसके बाद में उसके पास 80% रह गया, मतलब 80 रुपीज़ रह गया। उस 80 रुपीज़ में से भी उसने फिर 80 रुपीज़ का 25% उसने खर्चा कर दिया। खर्चा करने के बाद उसके पास पैसा रहा। तो हाउ मच मनी उसका ओरिजिनली है? तो हम पहले 100 रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज दिव्या बोले तो शी ओरिजिनली हैड ₹100। हम 100 को एज्यूम करके चलते हैं। ओके, उसमें से उन्होंने क्या किया था? 20% उनका खो गया था। सो अमाउंट लॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 20%। ओके ना, 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। ₹20 खो गया है ना, ₹20 खो दिया था उसने। तो 20 रुपीज़ खो गया। अभी क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप? रिमाइंडर कितना रह गया फिर? इज इक्वल टू 100 में से 20 रुपीज़ खो गया ना। सो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹80। 100 माइनस 20 इज 80। ओके, अभी जो 80 रुपीज़ जो उसके पास रहा था, उस 80 में से उसने कितना खर्चा किया? 25%। एक्सपेंडिचर is equal to 25% of what? 25% of what? Of 80 or 100? आप बोलिए तो 80, not 100. ओके, सो 25% ऑफ 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 ऊपर 100 नीचे इंटू 80। तो इस ज़ीरो से इस ज़ीरो चला जाएगा, तो रह जाएगा कितना? ऊपर में रह जाएगा 200 और नीचे में कितना रह गया? इज इक्वल टू 8 इंटू 25 इज 200 और नीचे में रह गया 10, है ना। इसमें से फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, सो 20 ₹20।
फिर एक्सपेंडिचर 25% का वैल्यू कितना आया, एक 25% ऑफ 80 इज 20, फिर से 20 रुपीज़ खर्चा हो गया है ना। सो फिर रिमाइंडर कितना रह गया, फिर से रिमाइंडर इज इक्वल टू, अभी 80 में से 20 खर्चा हुआ, सो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹60, right? Now if remainder is ₹60, she originally had 60, तब ओरिजिनली कितना था, 100 लिया था हमने, ओरिजिनली हैड ₹100। अभी हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ का निकालेंगे। Therefore if remainder is ₹1, she originally had how much, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा 60, राइट। सो हमने क्यों 1 रुपीज़ का निकाला दोस्तों, बोलिए, क्योंकि 1 का निकाल लेंगे तो हम कितना का भी निकाल सकते हैं। तो जब हमारा 1 आ गया तो हम 480, हमें तो यही चाहिए ना, 480 लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड ही ओरिजिनली हैव, जब उसके हाथ में 480 था, ये ला चाहिए ना। सो देयरफॉर इफ रिमाइंडर इज ₹480, ये वाला, शी ओरिजिनली हैड मल्टीप्लाई, 1 के साथ जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। सो 1 के रुपीज़ 1 के टाइम में अगर इतना हुआ तो इतने के टाइम में मल्टीप्लाई हो बाई दैट, 100 डिवाइड बाई 60 इंटू 480, ये कैंसिल हो जाएगा, और टोटल यहाँ पे अभी स्पेस भी नहीं है, यहीं पे कर लेना पड़ेगा। 480 10 से ये होगा, यहाँ से जाएगा आपका 800 रुपीज़, ₹800। ओके, तो दोस्तों अभी मेरे यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो गया, तो ये रहा आपका आंसर। सो दिस इज द आंसर। तो दिव्या के हाथ में पहले ₹800 था, जिसमें से उसने 20% खो दिया, 20% खोने के बाद उसके और फिर 25% का उसने मार्केटिंग की, उसके बाद उसके में लास्ट में उसके हाथ में 480 रुपीज़ रह गया था। सो दिस इज आंसर। तो दोस्तों अगली बार हम फिर कुछ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उसका सोल्यूशन लेके आएंगे। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।